नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो शिव कुमार सर की है, जिसमें हम 20 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। कितने? 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये जो प्रश्न होंगे वो जीके या जीएस के हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे आरओ एआरओ हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली कोई परीक्षा हो। जहाँ पर भी आपकी जीएस आती है वहाँ पर यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोकटक जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लोकटक जल विद्युत परियोजना सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या जम्मू कश्मीर? तो पहले का उत्तर हो जाएगा क्या? मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर मणिपुर हो जाएगा। ठीक, एक का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पहले का सी। दूसरा प्रश्न है, उकाई परियोजना का संबंध किस नदी से है? माही नदी, तापी नदी, पंबा नदी या पेरियार नदी? तो जो उकाई परियोजना है वो किस पर है? वो तापी नदी पर है। और दो का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? दो का उत्तर बी हो जाएगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती, घाघरा, राप्ती या कावेरी? तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। और तीन का उत्तर क्या हो जाएगा? तीन का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तीन का आंसर सी हो जाएगा। अगला है, देवताल झील किस राज्य में अवस्थित है? देवताल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो देवताल जो झील है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और चार का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, जिसमें सूची एक में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं, इनका मिलान करना है। ठीक है, कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो सुंदरगढ़ कहाँ पर है? सुंदरगढ़ है उड़ीसा में। पंचमहल क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। और शिमोगा मैग्नीज क्षेत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। और बालघाट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक, सीधा सीधा मिलान है। ठीक, तो 1 2 3 4 देखने विकल्प में कौन सा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 ए में ही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए। अगला प्रश्न है, मलबरी किसकी प्रमुख किस्म है? चाय, रेशम, जूट या तंबाकू? मलबरी किसकी प्रमुख किस्म होती है? रेशम की। किसकी होती है? रेशम की। तो 6 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या मार्कोनी ने? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और 7 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। मार्कोनी ने किसकी की थी? रेडियो की। रेडियो, ऐसी ट्रिक से याद कर लो, रेडियो में कौनी मारो। किसमें? रेडियो में। ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, पेरिस, जकार्ता या जेनेवा? तो कहाँ पर है? जेनेवा में है। 8 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। WTO और WHO और WMO, ठीक है, ये इनके सबके मुख्यालय कहाँ पर हैं? जेनेवा में। कहाँ पर हैं? जेनेवा में। ठीक है। अगला प्रश्न है 9, इसमें एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। ठीक, तो मिलान करना है। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी है। नोंगक्रेक मेघालय में कौन सा है? तो मेघालय में है नोंगक्रेक। कौन सा है? नोंगक्रेक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? दिबांग है। ठीक, और सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा है। तो 4 3 2 1 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस में आ रहा है? डी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में या राष्ट्रपति में? और भी 2 विकल्प हैं, लेकिन नए राज्य को गठन करने की शक्ति संसद में निहित है। और 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? ए। अगला है 11 नंबर, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8 या 5? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? वो हैं 8। कितने हैं? 8 हैं। और 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर सी। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 40वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो सिक्किम को जो एक राज्य बनाया गया था वो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। और 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में SPA तीनों जोड़े गए थे। ठीक है,
SPA जोड़े गए थे कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42 में से ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य भाग 4 के कामें जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 13 का उत्तर हो जाएगा सी, डी। क्या हो जाएगा? डी। USA में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। 14 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त सभी। तो इसका जो अनुच्छेद 13 का जो हो जाएगा मूल मुख्य उद्देश्य वो क्या हो जाएगा? किस संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 15 प्रश्न है, एक तरफ उसके अशोक के समकालीन शासक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वहाँ मतलब कहाँ के थे ये, किस देश में? तो अंतियोक कहाँ का शासक था? ये सीरिया का था, सीरिया। ठीक। और अंतिकिनी कहाँ का शासक था? तो ये था मैसिडोनिया का, अंतिकिनी। मग कहाँ का था? तो मग था साइरीन का। कहाँ का था? साइरीन का। और तुर्मय कहाँ का था? मिस्र का। तुर्मय कहाँ का था? मिस्र का। तो 4 3 1 2 हो जाएगा, 4 3 1 2। ठीक है। अंतियोक कहाँ का है? अंतियोक सीरिया का है। और अंतिकिनी कहाँ का है? मैसिडोनिया का। ठीक है। मग साइरीन का है और तुर्मय मिस्र का। 4 3 1 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, डी आंसर सही है। हेलो, एक तरफ संहिता है, दूसरी तरफ उपनिषदें मिलान करना है। ठीक। तो ऋग्वेद किससे मिला है? ऋग्वेद कौशितकी से, यजुर्वेद कठ से, सामवेद छांदोग्य से और अथर्ववेद मुंडक से। किससे? मुंडक से। ठीक है। तो इसमें क्या बनना है? 4 3 2 1। क्या बनना है? 4 3 2 1। चलिए देखते हैं विकल्प में। 4 3 1 2 सी हो जाएगा। 16 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ रचना है। ठीक। तो मिलान करना है। शूद्रक किसकी है? तो शूद्रक मतलब शूद्रक की रचना कौन सी है? तो शूद्रक की है मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। कालिदास की कौन है? विक्रमो वर्षियो है। और भवभीति की उत्तर रामचरितमानस है। तो शूद्रक की क्या है? मृच्छकटिकम। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में कई बार पूछी गई है। ठीक। मिलान, इसमें 4 रचनाएं कंप्लीट हो रही हैं आपकी। तो 17 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए उत्तर देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में है? तो ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इनमें मिलान करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 18 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुस्तखराज किसका विभाग था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो बिल्कुल सही है। दीवान ए अमीर कोई ये कृषि विभाग था, जो किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। ये भी बिल्कुल सही है। दीवान ए खैरात किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। ये भी सही है। दीवान ए रियासत ये सिकंदर लोदी का नहीं था। तो यही वाला आंसर हो जाएगा, यही गलत है। ठीक। बाकी ये तीनों सही हैं बिल्कुल। ठीक है। ये तीनों बिल्कुल सही हैं। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात किसका है? फिरोज शाह तुगलक का है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही सुमेलित नहीं है। 19 प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो 4 युग्म दिए हैं, उनमें सही नहीं है, ढूंढना है गलत कौन सा है। तो पहला है बाबर चंदेरी का युद्ध, बिल्कुल सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सही है। जहांगीर धर्मत का युद्ध और शेरशाह मारवाड़ का युद्ध। तो जहांगीर धर्मत का युद्ध जहांगीर के समय नहीं हुआ था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। क्या गलत है? सी। ठीक है। एक हैट्रिक है ये बाबर वाली। बाबर ने जो युद्ध लड़े थे, खाना खाकर पानी पीकर, खाना पहले पानीपत आएगा। पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। पानी पीकर, ठीक है, खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, ये ट्रिक है। पानीपत पहले आ जाएगा, खानवा का दूसरे नंबर पर। ठीक है। उसके बाद में चंदेरी और उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा घाघरा का युद्ध। ठीक है। पानीपत का युद्ध हो जाएगा पहले। ठीक है। फिर खानवा का युद्ध हो जाएगा, फिर चंदेरी का युद्ध और लास्ट में घाघरा का युद्ध। ये ट्रिक याद रखनी है और ये पूछा भी जाता है कब से कब तक हुए। 1526, 1527, 1528, ठीक है, और 1529।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जहांगीर धर्मत्कायुध। ये गलत है। अगला है 20, शिलप्पाधिकारम का रचयिता कौन है, सातन, कम्बा, इलंगो आडिगल या तिरुत्तक देवर। तो शिलप्पाधिकारम एक तमिल का व्याकरण ग्रंथ है, ये इलंगो आडिगल का है। ठीक है, तो 20 का उत्तर हो जाएगा सी। 20 का क्या हो जाएगा, सी। और ये आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ये सीरीज अब लंबे समय तक चलेगी। इसके कम से कम 75 प्रैक्टिस सेट होने हैं, आपके कितने, 75। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रालय से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और शिव कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी ये टेक्स्ट सीरीज मुझे मिली है, इससे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।